ओके। ओके सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो सर चलो स्टार्ट करते हैं इस वीक का मार्केट का क्लास। तो ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस बातचीत हो रहा है। और हम लोग कहाँ पर है सर? हम लोग अभी मल्टीपल कैंडलस्टिक में बात कर रहे थे ना। हेलो, मल्टीपल कैंडलस्टिक में। अच्छा, तो अच्छा, जैसे कि हम सबको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस एक इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस पता हो ना, ये कौन सा है? अच्छा, एक सेकंड। এর আরেকটা পার্ট কি? ওর আরেকটা পার্ট দাঁড়ালাম, ছেড়ে দাম লিখেছি। আমাকে দাম লিখুন। না স্যার, ওইটাই হয়েছে। तो जैसे मैं बता रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए कि टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताता है कि मार्केट का एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्पेशली एज ए ट्रेडर ये बहुत जरूरी है। और एज ए इन्वेस्टर्स भी आप लोगों के लिए ना सही टाइम बताता है कि किस टाइम पे आपको एंटर करना चाहिए, किस टाइम पे आपको मार्केट से बाहर निकलना चाहिए। ऐसे तो हम लोग धीरे धीरे एंट्री पॉइंट तो समझ रहे हैं सर, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू से, कैंडल के थ्रू से। बट अभी एग्जिट पॉइंट भी धीरे धीरे बात करूंगा मैं कि किस पॉइंट में एग्जिट कर लेना चाहिए। ऐसे अगर मैं रिसेंट मार्केट का सिचुएशन देख पा रहा हूँ, जैसे मार्केट ऑब्वियसली ग्रोथ स्टेज में है और आज थोड़ा सा चुप है। ठीक है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में रिसेंटली एक ग्रोथ आया है। तो अगर अमेरिकन मार्केट में ग्रोथ होगा तो इन्वेस्टर इधर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम कर देता है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट। तो नाउ पॉइंट इज दैट सर, ये सब चीज लगा रहता है मार्केट, कभी इधर कभी उधर। कभी अमेरिकन मार्केट में पॉजिटिविटी है तो इंडियन मार्केट थोड़ा सा चुप हो जाता है। फिर जैसे अमेरिकन मार्केट में ग्रोथ कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पैसा हमारे मार्केट में आता है। तो ये एक मैंने रेगुलर एक एक्टिविटी है। लेकिन अगर हम लोग सर कैंडल का बात करते हैं, देखो सीधा सीधा इतना मैंने बेसिकली, जैसे टेक्निकल एनालिसिस एक चीज हम लोगों को एजम्पशन दे रहा था, आई होप आप लोगों को याद होगा कि हाउ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कैसे हो रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्यों हो रहा है, सॉरी क्यों क्यों हो रहा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है ना। वाई से हाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली हम लोग ना ज्यादा एज ए ट्रेडर के, मैं जो बात कर रहा हूँ बेसिकली एज ए ट्रेडर का बात कर रहा हूँ। ट्रेडर को ना बहुत नॉलेजेबल होने का जरूरत नहीं, बहुत नॉलेजेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने जब आप ट्रेड ले रहे हो ना, तो हो सकता है छोटा मोटा चीज को ना साइड कर सकते हो। नहीं, ये इम्पैक्ट अमेरिका का इम्पैक्ट पड़ गया, वो इम्पैक्ट पड़ गया, ये सब चीजें थोड़ा साइड कर सकते हो। वो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आपका काम है, क्योंकि ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज होते हैं। और शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज में अगर आप बहुत ज्यादा सोचोगे तो फिर आप कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्योंकि ये आपको ना हमेशा एक एक दिन के अंदर से, 2 दिन के अंदर से, 3 दिन में आपको एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। तो फिर अगर आप 2-3 दिन में जो प्रॉफिट कर सकते हो, इसके लिए आपको थोड़ी ना लॉन्ग टर्म सोचना है। ठीक है, इतना लॉन्ग टर्म नहीं सोचना। अच्छा, अगर मैं कैंडल का देखो, अगर आप निफ्टी 50 में वीकली चार्ट देख पा रहे हो, तो देखो एक हरामी बना हुआ है। लास्ट दिन हम लोग हरामी पढ़ रहे थे। हाँ, दिखाई दिया सर, एकदम रिसेंट लास्ट मंथ का ही देखो, अक्टूबर के और नवंबर के स्टार्टिंग में। हाँ, एक हरामी पैटर्न। और देखो हरामी पैटर्न एकदम मस्त हरामी पैटर्न बना है, एकदम जैसे जैसे चाहिए होता है। हाँ, पीयूष देखते 25। हाँ सर। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब सर इतना सा है कि जब ये हरामी आप देख पा रहे हो, और प्रायर ट्रेंड अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म मंथ में देखो तो भी डाउन ट्रेंड, और अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म भी देखो तो भी डाउन। तो कहीं ना कहीं ये वीकली चार्ट हमें कुछ तो बता रहा था सर। ज्यादा मार्केट का नॉलेज अगर नहीं है, इकोनॉमी का नॉलेज नहीं है, तो भी चलेगा ना। ऐसे मैं तो कहता हूँ कि नॉलेज रखो। ठीक है, मेरा हमेशा मानना होता है कि इकोनॉमिक सेंस हमेशा डेवलप करो, फंडामेंटल सेंस हमेशा डेवलप करो। बट
जब आप ट्रेडर बनना चाहते हो कि आप थोड़ा सा ना उन सब चीजों को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो माइंड से, आप बस देखो ना कैंडल देखो कितना सुंदर, प्राइस ट्रेंड बेयरिश है, ठीक है, कीप इट सिंपल, ठीक है, इंडिया की तरह मत करो, इंडियन क्रिकेट टीम की तरह ज्यादा सोच लिया, फाइनल खेल रहा है ऐसा सोचा और डूबा। तो हम लोग भी ना ज्यादा नहीं सोचेंगे, वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, कीप इट सिंपल, कि उतना क्या सोचना है। मार्केट देख रहे थे ट्रेंड एकदम बेयरिश ट्रेंड है, पहला वाला कैंडल मार्केट को और नीचे जाने के लिए मजबूर कर रहा था, फर्स्ट कैंडल मैंने पैटर्न 1, ठीक है, और पैटर्न 2 में एक छोटा सा कैंडल बन के उसका वो मूवमेंट को रोक दिया, मैंने बियर का मूवमेंट को रोक दिया, और फिर बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और फिर देखो एक गैप अप ओपनिंग देखे मार्केट अल्टीमेटली वीकली पोजीशंस पे देखो एकदम सॉलिड आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया है। तो ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, देखो ये वीकली चार्ट है, तो इसमें कितना हफ्ता का है, ये 1 2 3 4 5 हफ्ता का है, ठीक है। मैंने अगर मैं इसको मंथली, मैंने अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, ध्यान से सुनना सर, ठीक है, लोग बोलते हैं ऑप्शन में सब लॉस हो जाता है, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है सर, लॉस होगा कि नहीं होगा ये फुल्ली डिपेंड करता है कि आप मार्केट को रीड कर पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, जब कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है वो मंथली पोजीशन भी ले सकता है, फ्यूचर में भी आप ले सकते हो, ऐसे आगे आगे आएंगे सर। तो ऑप्शन में क्या है कि आप मिनिमम कैपिटल में मैक्सिमम रिटर्न का जगह देख सकते हो। जैसे जब हम लोग स्पॉट मार्केट में करते हैं, अगर आप यहाँ पर, तो पहला निफ्टी में तो होगा नहीं, अगर आप कोई स्टॉक उठा के उसमें ट्रेड लेने जाते हो तो आपको सारा का सारा कैपिटल कंप्लीट वे में डालना पड़ता है, तब जाके आप कुछ पैसा देख पाते हो। ऑप्शन मार्केट में क्या होता है कि सपोज जहां पर आपको वैल्यूएशन 1 लाख का चीज में आप 10,000 लगा के भी खेल सकते हो। अब क्वेश्चन इज दैट कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लोगों का मानना होता है कि नहीं ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, अरे रोज रोज अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, बट जिस दिन आएगा उसको उसको मत छोड़ो। जैसे यहाँ पर जब आपको मौका मिल रहा है, जब आपने देख लिया कैंडल वाइज, ठीक है, जब आपने देखा कि एक हरामी पैटर्न बना है, मार्केट में बुलिशनेस है, तो टारगेट फिक्स करो, कम प्रीमियम, कम जब प्रीमियम का वैल्यू कम है तब बाई करो, हाई प्रीमियम में बेच के निकल जाओ, एक्सपायरी तक भी होल्ड करोगे तो भी पैसा मिलेगा। नॉर्मली लोग बोलते हैं नहीं नहीं एक्सपायरी तक कौन होल्ड करता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपायरी तक भी होल्ड करोगे तब भी पैसा मिलेगा। কি তোরা তো একটু পড়েছিস স্ট্র্যাটেজিস, তাই না? হবে কি হবে না? হ্যাঁ পিয়ুষ, পয়সা পাবো কি পাবো না রে? অপশন বায়ারদের ক্ষেত্রে স্যার ওটা উচিত নয়, সেলারদের হলে ঠিক আছে। কেন? এখানে তো আমার বাই যেটা মনে পজিশন। হয়, আরে স্যার না স্যার থিটা ডিকে থাকে না, এবার মার্কেট আপনার অপশন এক্সপায়ারিতে কি হবে না হবে বলা তো যায় না, আপনি শুধুমাত্র প্রফিটে থেকে তো থাকাটা একটা বোকামি হয়ে যায়। কিন্তু অপশন সেলারদের ক্ষেত্রে ঠিক আছে, থিটা ডিকের জন্য প্রিমিয়ামটা তারা বসে বসে শুধু খায় তো। না, যদি আমি কম প্রিমিয়ামে কিনতে পারি আর আমি যদি মার্কেট আচ্ছা গ্রোথ থাকে, আমি কম প্রিমিয়ামে কিনছি আর মার্কেটে গ্রোথ আছে, তো আমি যদি সেই গ্রোথটা ফিল করতে পারি তাহলে অসুবিধা কি আছে? হ্যাঁ, তাহলে কোনো প্রবলেম নেই, মানে থাকা যেতে পারে, কিন্তু মানে একটা থাকে যে অপশন বায়ারদের ক্ষেত্রে হোল্ড না করাই উচিত হয়, কিন্তু থাকা যায় কোনো ব্যাপার না, না মানে আপনি এরকম প্রফিটে নয়, থাকলে মানে কেন থাকবেন না। হ্যাঁ আমি সেটাই বলছি, মানে ব্যাপারটাকে বেশি কমপ্লেক্স না করে সিম্পল রাখতে চাইছি, কি নর্মালি আমরা অপশনসে কি করি, যদি মার্কেট পজিটিভ থাকে আমি কল বাই করবো, কল বাই যখন আমি করবো তো মার্কেটে যদি পজিটিভ মোমেন্টাম থাকে আমি বাই করলাম এবং এক্সপায়ারিতে সেল করে দিলাম, বা এক্সপায়ারি আমি বলছি না কি একদম এক্সপায়ারি পর্যন্ত হোল্ড করতে, বাট অ্যাটলিস্ট তার 2 4 দিন আগেও তো আমি বেরিয়ে আসতে পারি, তাই না পিয়ুষ? হ্যাঁ 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 সেটাই। স্যার। তো কিপ ইট সিম্পল, মানছি সেলারদের একটু রিস্ক কম থাকে, বায়ারদের রিস্ক একটু বেশি থাকে, ঠিক আছে, কিন্তু তার মানে এটা নয় কি বায়ারদের কোনো অপরচুনিটি থাকে না। যদি আমার মার্কেট ডিরেকশন ঠিক থাকে আমার অসুবিধা কোথায়, এটাই বলছি, জাস্ট না কিপ ইট অবশ্যই সিম্পল। অবশ্যই, দু একদিন হলে আমিও করি, কিন্তু মানে এক্সপায়ারি পর্যন্ত রাখা অতটা সাহস হয় না। না সাহস কর, এবারে সাহস দরকার, সাহস কর। হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়াল স্টক হলে ক্যাশ দিয়ে স্কোয়ার অফ হবে, মানে তোর অ্যাকাউন্টে ক্যাশ থাকতে হবে, যদি না থাকে তাহলে চাইবে ব্রোকিং ফার্ম, তাহলে তখন স্কোয়ার অফ করবে না, তোরই অসুবিধা হয়ে যাবে। তুই পজিটিভে থাকলে তোর গেল, আর তুই লসে চলে গেলে তোর অ্যাকাউন্টে যা থাকলো সে তো কাটলোই, পরে আবার তোকে পেনাল্টি চার্জ করবে। সেদিনকে স্যার টাইম দেবে। না পিয়ুষ বল কি বলছিস? আজকে সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন দেবে আপনার অ্যাকাউন্টে, হ্যাঁ টাকা ওটাই তাড়াতাড়ি বলছি, ঢালুন। সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন দেবে, মার্জিন কল করবে, ডিমান্ড করবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওগুলো আমরা অপশনসে করবো ডিসকাস, ঠিক আছে। এখন এখন টেকনিক্যালটা একটু স্ট্রং করি, মার্কেট ডিরেকশনটা একটু বুঝে নিই। তো স্যার মার্কেট ডিরেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাও। চলো স্যার
ऐसे धीरे धीरे ना आप देखना कि एटलीस्ट मैक्सिमम डायरेक्शन ना आप समझ पा जाओगे, ठीक है। अरे एक्चुअली ना मार्केट में एक चीज मैं देखता हूँ सर, कि लोग ना पहले ही ना बहुत ज्यादा ना क्रिटिकल करके सोचता है कि नहीं मार्केट है, ये है, वो है। मैंने अरे भाई ठीक है, मैं मानता हूँ मार्केट है, पैसा है, ठीक है। पैसा को लेके ना लोगों के मन में हमेशा एक टफनेस चलता है, पैसा है, मार्केट है। लेकिन आप इसको सिंपल रखने का कोशिश तो करो। ज्यादा सोच लोगे तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो हरामी पैटर्न, उसमें हम लोग बुलिश हरामी, बेरिश हरामी देख चुके हैं सर। आ, अच्छा, दूसरा एक कैंडल्स लेता हूँ। अच्छा, इंगल्फिंग भी हो चुका था ना। अच्छा नहीं, एक चीज बताना बाकी था, पियर्सिंग पैटर्न तो नहीं होता? ना पियर्सिंग पैटर्न, क्लाउड कवर। ना पियर्सिंग, चलो उसमें उसमें थोड़ा बात करें। पियर्सिंग नहीं, क्लाउड कवर, एक सेकंड। अरे अच्छा, हरामी मैंने लास्ट दिन करवा दिया था। इंगल्फिंग हो गया था, इंगल्फिंग हो गया था। अच्छा, इंगल्फिंग का ना एक सब्स्टिट्यूट है। मैं पब्लिश इंगल्फिंग भी हो चुका था और बेयरिश इंगल्फिंग भी हो चुका था। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूँ। ये सब ना बहुत श्योर शॉट मार्केट डायरेक्शन से, सीरियसली आप बिलीव करना अपने ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, ठीक है। तो आप बिलीव करके चलोगे ना, आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, बहुत अच्छा। ज्यादा टाइम है नहीं करना है ठीक है, मैंने अपने आप को ज्यादा होनू नहीं करना है, ठीक है। मैं बहुत जानता हूँ, बहुत प्रॉफिट करना है, कीप इट सिंपल, ठीक है। जब सिंपल कवर ट्रेड में 4 निकल सकता है तो क्यों फालतू में स्वीप मार के एलबीडब्ल्यू होना है, ठीक है। जब नहीं निकल रहा हो तब कोशिश करो, वो अलग बात है। तो प्रेजेंस ऑफ दोजी along with इंगल्फ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैंडल। इसमें ना 3 कैंडल स्टिक्स हो गया। मैंने नॉर्मली हम लोग डबल डबल देख रहे हैं, बट इसमें हम लोग ना एक साथ 3 कैंडल देखना सीखे, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहला कैंडल, जैसे ये बियरिश है, पहला कैंडल देखो अप ट्रेंड में होगा, ठीक है। मैंने अप ट्रेंड में अगर आपको इंगल्फिंग दिखे तो वो बियरिश इंगल्फिंग होगा। मैंने पैटर्न 1 जो है वो मार्केट को और बुल में रखना चाहता है, इसलिए पैटर्न 1 आपको ग्रीन कैंडल दिखेगा। पैटर्न टू जो है वो पैटर्न 1 को इंगल्फ कर लेगा, ठीक है, कवर अप कर लेगा। एंड उसके बाद पैटर्न 3 में आपको एक स्पिनिंग टॉप या दोजी मिलेगा। स्पिनिंग टॉप से भी ज्यादा दोजी मिले तो ये ज्यादा माने पॉपुलर देखा गया है, बट अगर स्पिनिंग टॉप भी दिखे, सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर। तो P1, P2 एंड P3 तीन मिलके एक मल्टीपल कैंडल आपके सामने दिख रहा है। अब नॉर्मली हम लोग ये पढ़े हैं सर, ये समझे हैं कि जब भी प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड हो और फिर मार्केट बुल के कंट्रोल में था, फिर से बुल कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहता है, लेकिन सेकेंड कैंडल डे में बुल का मार्केट से गायब हो जाना और बियर का एस्टेब्लिशमेंट वापस कंट्रोल आ जाना, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक जैसे वो पौराणिक कहानी में नहीं सुने हम लोग कि नॉर्मली देवता का ही राज होता है स्वर्ग में, फिर अचानक से क्या बोलते हैं, राक्षस का राज चालू हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का कि अगर बुल देवता है और बियर अगर राक्षस है, तो देवता का सॉरी राक्षस का राज था, नहीं सॉरी, बुल माने देवता, देवता का राज था और राक्षस का राज आ जाएगा, ठीक है, माने मार्केट गिरेगा। लेकिन ये गिरेगा इसमें कंफर्मेशन देने के लिए दोजी, ठीक है। मार्केट गिरेगा इसमें कंफर्मेशन देने के लिए दोजी। अच्छा, नॉर्मली अगर आप इंडिविजुअली दोजी को देखो, इंडिविजुअली दोजी का कैरेक्टर क्या है, इनडिसीजन क्रिएट कर। माने मार्केट नीचे तो गिरा है, पर मार्केट अभी भी सोच रहा है कि मैं नीचे गिरूं कि ना, या ऊपर जाऊं कि ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब ना तो बुल को पकड़ मिल रहा है और ना ही बियर को पकड़ मिल रहा है। तो मार्केट इस कंप्लीट इनडिसीजन में चले जाता है, कंप्लीट इनडिसीजन। और अगर मार्केट कंप्लीट इनडिसीजन में चले जाएगा ना, तो फिर चांसेस इज वेरी हाई कि वो गिरेगा। मैंने एक्चुअली जब भी, ये एक नेचुरल नेचर है सर, नेचुरल ह्यूमन बीइंग नेचर। जब हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता जिंदगी में, अपने लाइफ को थोड़ा देखो, जब हम लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं, हम लोग हेजिटेशन के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं कि नेगेटिव हो जाते हैं, ज्यादातर केस में। जैसे जैसे अभी अमोलेंद्र एक बात कर रहा था ना, नर्व, ठीक है, और ना ठीक है, स्नायु का बात कर रहा था ना कि इंडियंस का स्नायु बड़ा वीक होता है कंपेरेटिवली, ठीक है। तो ये ना, ये जो नेचर है ना, ये एक्चुअली इंडियंस का नेचर ऐसा नहीं था। ये लास्ट कुछ मैंने ब्रिटिश एरा
या फिर उसके पहले कॉलोनियल एरा जब से चालू हुआ है, उसके बाद से ना हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, सोचने का जो बुद्धि है, ये सब सोचना खराब हो गया है। बिकॉज हम लोग अभी भी ना वो माइंड सेटअप से निकल नहीं पाते। जब भी कोई टफनेस आ जाता है ना, हम लोग अभी भी डर जाते हैं। और ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुआ, लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ मैंने कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस इसलिए गायब हो जा रहा है, जब तुम्हें नॉलेज किसी चीज में कम हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। एक जाति का, किसी भी जाति का स्टॉक मार्केट के साथ आप बोलोगे क्या कनेक्शन है, बहुत कनेक्शन है। यहाँ पर भी मार्केट आपको बार बार चैलेंज के सामने रखेगा, तुम्हारा लपडप को बढ़ाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इस लपडप को तुम कितना देर तक सह सकते हो, है ना। अगर लपडप सहने का आदत हो जाएगा तो फिर मार्केट में तुम जीतोगे। कहते हैं कि मार्केट में रहना है तो जिगरा होना चाहिए। झुंझुनवाला का एक इंटरव्यू सुने थे बहुत दिन पहले, बोले भाई मार्केट उसके लिए है जिसका जिगरा है। अगर जिगरा नहीं है तो मार्केट में मत आओ, म्यूचुअल फंड में डालो, एसआईपी कर लो, या फिर बैंक में पैसा रख के चुपचाप शांति का सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। अगर जिगरा नहीं है तो मत आओ। ठीक है, ये जिगरा होना चाहिए। तो इसीलिए वो स्नायु का ही बात है। जिगरा माने बेसिकली स्नायु एक्चुअली आपका जिगरा को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इट्स रियली नर्व होना बहुत जरूरी है। तो ये इनडिसीजन क्रिएट जैसे ही होगा ना मार्केट में, उसके बाद चांसेस वेरी हाई कि मार्केट गिरेगा। ये केयर्न का इक्विटी शेयर से दिखा रहा है, लेकिन ऐसा चीज आप लोग बार बार देखोगे, इस तरह का सिचुएशन आप देखोगे, आप चेक करो, आपको मिलेगा। ठीक है, आप खुद भी सर्वे करोगे तो आपको मिलेगा कि पहले बियरिश सिंगल विंग और फिर दोजी पैटर्न 3 में। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा इंस्पेक्शन करते हैं। प्रोलॉन्ग अप ट्रेंड माने बहुत दिनों से मार्केट आप जा रहा है, चाहे स्टॉक हो या इंडेक्स। चार्ट कंफर्म करते हैं कि बुल का कंट्रोल एकदम एब्सोल्यूट है। पैटर्न 1 में ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा, रिकन्फर्म करेगा बुल का डोमिनेंस। पैटर्न 2 में मार्केट उससे ज्यादा हायर में ओपन होगा मैंने पैटर्न 1 से, और न्यू हाई एक कंफर्टिंग करेगा बुल को। However, at the high point, a strong surge to sell builds up. जैसे ही सेकेंड डे मार्केट हाई स्टार्ट होगा ना, और मार्केट हाई नहीं रहेगा, अब मार्केट में ना बुल ट्रैप आएगा, क्योंकि अभी सेल जनरेट होगा। और कुछ भी नहीं सर, बेसिकली ना एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये एग्जिट पॉइंट मैंने नॉर्मली ऐसा ना रेजिस्टेंस के आसपास में ज्यादा दिखता है। जब मार्केट नियर रेजिस्टेंस पे पहुंच जाता है, जब जो हम लोग आगे आगे सीखेंगे, तब ऑटोमेटिकली मार्केट में ना जो पहले से होल्ड करके रखा था वो उनको लगेगा कि भाई बहुत हुआ, अब थोड़ा प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। और जैसे ही वो प्रॉफिट बुक करना चालू करेगा ना, तो पहले स्टार्टिंग में एक प्रॉफिट बुकिंग होगा, पर फिर भी उन लोगों को ना मैंने सबको ही कर नहीं करेगा, कुछ लोग करेगा कुछ लोग नहीं करेगा। इसलिए देखो थर्ड डे में एक दोजी फॉर्म हुआ, मैंने अगेन एक स्टॉपेज लगना कि अगेन सोच रहा है मार्केट की हम लोग भी करें कि ना करें। लेकिन उसके बाद जब भीड़ जिस तरफ जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस क्या सिखाता है, भीड़ जिस तरफ जाएगा आपको उसी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पूरा भीड़ ओरिएंटेड मार्केट है। ट्रेडिंग जो है वो भीड़ ओरिएंटेड है। मानो कि मार्केट में एक सिंपल बात करते हैं कि ये जो भीड़ का कॉन्सेप्ट है, आप एक नॉर्मल दुकानदार हो, ठीक है, आपको पता है कि मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट चलता है। ठीक है, सॉरी क्वालिटी प्रोडक्ट कम चलता है, जो लो क्वालिटी है वही ज्यादा चलता है, लोग सस्ता ढूंढता है। तो आप अगर मार्केट में बिजनेस करने आ रहे हो स्टार्टिंग में, तो आप हाई क्वालिटी बेचने के लिए आओगे कि लो क्वालिटी बेचने के लिए आओगे? ऑब्वियसली ना, क्योंकि भीड़ उसी तरफ है। आप बोलोगे नहीं मेरा क्वालिटी हाई है, अरे भाई वो लोगों को समझने में टाइम लगेगा। उसके लिए तुमको लॉन्ग टर्म सोच चाहिए, वो फंडामेंटल हो जाएगा। ठीक है, कि लोग समझेगा आएगा, भाई इतना दिन तुम्हारा घर कैसे चलेगा, है ना। तो यही चीज टेक्निकल पे भी फॉलो करना है कि मार्केट जिस तरफ रुख लेगा, अल्टीमेटली ये इंडिसीजन ना वो मार्केट के रुख के साथ आपको चलना है कि मार्केट जिधर जाएगा हम भी उधर चलेंगे। तो पहले जो लोग सेल किया था, अब सेकंड लेवल में भी तो कुछ सेलर है ना जो ऑलरेडी होल्ड करके बैठा हुआ था, अब वो लोग बोलेंगे कि हम भी सेल करेंगे। अब सबका सेल मिलके मार्केट में और रोकने का जगह नहीं। और साथ में अगर कुछ नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए, नेगेटिव रिपोर्ट इन द सेंस कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव लॉस इश्यूज, ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट्स में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट, इकोनॉमी रिलेटेड कुछ मैटर की भी ऐसे इंडस्ट्री में, जैसे कॉटन इंडस्ट्री में रिसेंटली एक बड़ा इंपैक्ट आया है, सुन रहा था कि कॉटन प्रोडक्शन लास्ट 15 साल में सबसे कम हुआ है। अब आप लोग थोड़ा कॉटन इंडस्ट्री रिलेटेड जितना भी कंपनीज है, ठीक है, अब लोग थोड़ा सा देखना। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम रहा है तो कहीं ना कहीं उनको इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। ये सब फंडामेंटल रीजंस तो जरूर है। अच्छा, तो नाउ पॉइंट इज दैट सर, तो पैटर्न 2 हो गया। ठीक है, अच्छा पैटर्न 3, ऑन डे 3 लेट अस
कॉल इट एज ए P3। ऐसे P3 नॉर्मली ऐसे कोई बोलता नहीं है, पर फिर भी हम लोग इसको मान रहे कि चलो P3। दो द ओपनिंग इज वीक, इट इज नॉट मच लोअर देन P2's क्लोज। ओपनिंग वीक रहेगा, पर P2 के क्लोज से बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, नॉट मच लोअर देन P2's क्लोज। तो दिस इज नॉट टू कंफर्टिंग फॉर द बुल्स। और ये बात बुल को उतना भी, बुल उतना कॉन्फिडेंट नहीं देता है बुल को। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अगर आप यहीं पर देखो तो आपको समझ में आएगा। ये पैटर्न 2 है, कहाँ क्लोज हुआ है देखो यहाँ पर। ये देखो ये जहां पर इसका लोअर बॉडी का लोअर पार्ट, ठीक है यही तो है ना, माने दिस इज द पार्ट ना। तो ये P2 का क्लोज है, तो नेक्स्ट दिन का जो दोजी बना है वो कितना देरी दूर में बना है, पास में ही है ना, माने हार्डली 1 पॉइंट का डिफरेंस होगा। माने पैटर्न 2 जहां क्लोज करेगा, पैटर्न 3 ऑलमोस्ट वहीं पर ओपन करेगा। तो ओपन करके फिर क्लोज हो जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ कि बुल को बहुत कॉन्फिडेंस मिले। मैंने ऐसा नहीं कि जो लोग, हाँ, अगर दोजी नहीं होके अगर थोड़ा और बड़ा होता तो तब तो दोजी होता ही नहीं, तब शायद बुल को कॉन्फिडेंस मिलता और वो वहां पर बियर को जगह नहीं देता। लेकिन क्योंकि दोजी बना है तो ये बुल को कॉन्फिडेंस नहीं देता, और यही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फिर से बियर को जगह दे देगा। साइकोलॉजी समझ में आ रहा है? ठीक है, एक तो मार्केट अपने हिसाब से कुछ बात करता है, उस बात को समझना पड़ेगा। कि मैं बोलते हैं ना हर दिल कुछ कहता है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोलेंगे हर कैंडल कुछ कहता है। तो वो जो कह रहे हैं उसे समझना जरूरी है। तो यहाँ पर और चीज देखो कि ड्यूरिंग P3 क्या हुआ है। देखो ड्यूरिंग P3 मार्केट अटेम्प्ट्स टू मूव हायर, माने दोजी अपर शेडो, दोजी का अपर शेडो, ये जो छोटा सा दोजी बनता है उसका अपर शेडो माने मार्केट को हायर लेके गया है ना। हाउएवर द हाई इज नॉट सस्टेन्ड, बट इस पॉइंट में रहा नहीं ना, तभी तो नीचे गिर गया, यहाँ पर आके क्लोज हुआ है ना। एक दोजी क्या होता है, पतला सा होता है ना। तो यहाँ पर चला गया था पर फिर भी रहा नहीं, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आके क्लोज हो गया, तो मार्केट छोटा सा हुआ। So even the low is not sustained and eventually the day closes flat forming a doji. तो उस दिन एक फ्लैट डे होगा और दोजी फॉर्म होगा। As you may recall, dojis indicate क्या? Indecision in the market. On P2 bulls panicked, on P3 bulls were uncertain. P2 में बुल पैनिक करेगा, ठीक है, P3 में बुल अनसर्टेन हो जाएगा। जो पैनिक विद अनसर्टेनिटी, ध्यान से सुनना, पैनिक विद अनसर्टेनिटी माने एक तरफ पैनिक भी है और दूसरी तरफ अनिश्चयता। किसके लिए? बुल के लिए। बुल का पैनिक और बुल का अनिश्चयता माने फ्यूचर समझ नहीं पा रहा है बुल, ठीक है। बीआर का देखो, बीआर यहाँ पर भी तमाशा देख रहा है, ठीक है। वो तो सोच ही रहा है कि भाई तुम हारोगे तो मैं आऊंगा ना। अब यहाँ पर बुल और बियर को रियल में समझो, ठीक है, रियल बुल बियर में समझो कि तू हारेगा तो मेरा मजा है, ठीक है। तो एक तरफ पहला तो पैनिक किया जिसमें वो लाल हुआ पैटर्न 2, सेकंड में तुमने हेजिटेट किया, तो ये बियर को क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंस देगा कि चलो मारते हैं, ठीक है। तो ये जो पैनिक विथ अनसर्टेनिटी इज द परफेक्ट रेसिपी फॉर ए कैटास्ट्रोफी व्हिच एक्सप्लेन द लॉन्ग रेड कैंडल फॉलोइंग द दोजी। साइकोलॉजी यही है सर। अब अगर ये इनर साइकोलॉजी आप समझ लेते हो ना, तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों का ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग मैथ से ज्यादा साइकोलॉजी से चलता है। कैलकुलेशन यहाँ पर लिटिल बिट है, पर ज्यादातर कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी है। अगर उसको पहचान लोगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। ये देखो जैसे यहाँ पर ये तो दिख ही रहा है कैंडल लिमिटेड में, अब दूसरा और भी देखो, अगर आपको मिले तो मुझे दिखाओ, अगर कोई इंडिविजुअल स्टॉक में है तो भी दिखाओ। पहले मार्केट हाई ट्रेंड में था, फिर आपको इंगल्फिंग मिला। पीयूष रिसर्च करके अगर अभी 2 मिनट में मिलता है तो दिखाओ सर। मैंने बियरिश इंगल्फिंग फिर दोजी। हाँ बोल सर, किसे किसे पे चीज बोल। না স্যার দেখছি দেখছি अच्छा देखिए देख, पहले इंगल्फिंग फिर दोजी। हाँ मुझे एक मिला है, बट क्या ये प्रॉपरली हुआ है? नहीं, इट्स नॉट प्रॉपर। जोमेटो में चलो डेली चार्ट, चलो जोमेटो के डेली चार्ट में जा रहे हैं सब। तारीख बोल, तारीख बोल, डेट डेट बताओ। নভেম্বরের 10 তারিখ ওই হাই থেকে যখন পড়েছে
হ্যামার আছে ইনভার্টেড হ্যামার, তারপরে একটা ডোজি হয়ে গেল। কবে কবে নভেম্বরে? হ্যাঁ নভেম্বর রিসেন্ট ওই হাই থেকে পড়লো দেখুন একদম 120 না 24 হাই থেকে নিয়েছে। কই দেখতে পাচ্ছি না তো। ডেলি আপনার এইটা? করা ডেলি করা আছে তো শুনলে তো বিপিসিএল এ গেলে পিপিসিএল এ। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি দেখতে পেয়েছি, দেখতে পেয়েছি তারপর। এখানে এই উপরে মার্কেট উপরে ট্রেন্ডেই ছিল, আমি এখানে এ নিয়েছিলাম, এবার দুজি হয়েছে, এবার নিচের দিকে নাম, এখানে সর্বোচ্চ লাইনে পৌঁছে গেছে। बीपीसीएल में एक मिला है, यस चलिए देखते हैं। এটা কি চার্ট আছে? डे चार्ट ही আছে। ये देखो, ये हुआ है पर अभी भी इसका डाउनफॉल अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, रिसेंट एकदम करंट सिचुएशन है। बट एक सिचुएशन तो फुलफिल किया है, दैट इज अप ट्रेंड में है ये। ऑनलाइन तो अभी जस्ट हमें शेयर किया कि ये देखो अप ट्रेंड স্যার में है। হোয়াটসঅ্যাপটা দেখুন। अच्छा देखছি व्हाट्सएप की कंपनी शेयर हैवेल्स। और उसे गोल्स का क्या अच्छा पैटर्न वन देखिए आप, पैटर्न वन में बुल का मार्केट दबदबा बन रहा था, पैटर्न टू में बुल का कॉन्फिडेंस लो कर दिया, पैनिक कर दिया है ना, बियर का जगह दे दिया। पैटर्न थ्री में दोजी नहीं बना, ये स्पिनिंग टॉप हो गया है। ठीक है, तो दोजी से स्पिनिंग टॉप लिटिल बिट बेहतर है ना। तो बुल फुल कॉन्फिडेंस तो नहीं है, मैंने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ही है, पर दोजी और लैक करता। मैंने स्पिनिंग टॉप और दोजी में जितना फर्क है, क्योंकि दोजी में तो बॉडी प्रॉपरली बनता ही नहीं है, स्पिनिंग टॉप में थोड़ा बहुत तो बॉडी बन जाता है ना। ठीक है, तो अच्छा सेकेंड डे में भी देखो अभी भी ये स्पिनिंग टॉप ही बना हुआ है। ठीक है, और अभी इस बार तो थोड़ा रेड हो गया है। ठीक है, मैंने नेगेटिव में है, तो चांसेस इज वेरी हाई कि यहाँ से मार्केट थोड़ा और गिरे। ठीक है, चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट थोड़ा और गिरे। ठीक है, मतलब एज पर कैंडल अगर मैं जाऊँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी बात कर नहीं रहा। सो पॉइंट इज दैट, चलिए ये अच्छा अच्छा ये हैवेल्स में बोल रहे हैं ना, डेली चार्ट। चलो हैवेल्स का डेली चार्ट। ऐसे हैवेल्स में लेकिन अच्छा मौका मिला है, मैं आप लोगों को बार बार बोला था काली पूजा से पहले से कि आप हैवेल्स को ऑब्जर्व करो, हैवेल्स में मौका मिलेगा। ফেব্রুয়ারিতে দেখুন স্যার, আমি পাঠিয়েছিলাম যেটা। ফেব্রুয়ারি হ্যাঁ এগুলো সব তো মনে হচ্ছে। ওই 21-23 এরকম হবে। হ্যাঁ স্যার এখানটা এখানটাতে কোনটা 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 কোনটা? 21 ওখানটাতে স্যার, ওই যে হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ 21 তারিখ। হ্যাঁ পেজ পেজ এটা তো राइट ट्रेंड अप ट्रेंड फर्स्ट कैंडल, यहाँ पर तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा इंडिसीजन दे दिया, माने ये तो और बेहतर है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न वन देखो आप, पैटर्न वन में आपको एक हैमर माने अम्ब्रेला का ही एक हैंगिंग मैन टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो पैटर्न वन में अच्छा चलो अगर आप इसको पैटर्न के हिसाब से ना देखो, पैटर्न वन में आपको एक पैटर्न माने ग्रीन कैंडल है पर वॉल्यूम बहुत ही कम है, माने कहीं ना कहीं बुल का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लो है। पैटर्न टू में बुल पैनिक कर गया है ना, बुल पैनिक कर गया, मैंने एकदम प्योरली इंगल्फिंग बना है ना, प्योरली इंगल्फिंग बना पैटर्न, क्योंकि पैटर्न वन छोटा, पैटर्न टू उसको घेर लिया कि नहीं लिया, और ऊपर ऊपर से अप ट्रेंड में किया, और पैटर्न थ्री में दोजी। ठीक है, पैटर्न थ्री में दोजी, और उसके बाद मार्केट तो कॉन्फिडेंस लैक होगा ही होगा। एकदम परफेक्ट रेसिपी था। थैंक यू पीयूष, ऐसा रिसर्च आप लोग और करिए ना, मिलेगा आप लोगों को, हर बार बार मिलेगा। देखो जितना आपको मिलेगा ना इस तरह का चीज, उतना आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना आप लोग फाइंड आउट कर पाओ। डे चार्ट देखो, वीकली चार्ट देखो, आवरली चार्ट देखो, जहां मिले देखो, पर देखो सही। ठीक है सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थैंक यू पीयूष, थैंक यू, बहुत अच्छा कैंडल स्टिक का, मैंने एकदम मेरे को मजा आ गया। हाँ परफेक्ट परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अच्छा, तो पैटर्न टू bulls panic, pattern 3 bulls were uncertain, तो panic with uncertainty is the perfect recipe। यही चीज यहाँ पर ये दोजी के साथ अगर इंगल्फिंग बियरिश इंगल्फिंग दिख जाए तो मार्केट एकदम आपको सेल का मौका देता है। अच्छा ऐसे मौके में क्या करना क्या चाहिए? शॉर्ट सेलिंग। ऐसे मौके पे अगर आपका प्रायर पोजीशन नहीं है तो शॉर्ट सेलिंग, मैंने प्रायर पोजीशन से तो निकल पड़ो, सेल करो निकल जाओ। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं न्यू पोजीशन लेना चाहता हूँ, इसके साथ देखो आपका पुराना स्टॉक में होल्डिंग है, आप निकल जा रहे हो वो अलग बात है। ठीक है, कि मैं और लॉस नहीं खाना चाहते इसलिए निकल गया, एक ट्रेडिशनल सोच है। लेकिन एक मॉडर्न सोच क्या बताते हैं कि अच्छा मार्केट गिरेगा, मैं इस गिरने गिरते मार्केट में भी कमा लूं। सिंपल इंट्राडे का ही बात कर रहा हूं।
हाँ टारगेट ऑब्वियसली देना पड़ेगा, वो एक्चुअली टारगेट हमेशा मैक्सिमम टाइम में नियर सपोर्ट जोन तक का टारगेट तो मैक्सिमम होता ही है, ठीक है। लेकिन सिर्फ सपोर्ट इज नॉट इनफ, और भी चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है, जैसे हम लोगों को लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तो हम बाई करते हैं, तो जब हम लोग को लगे कि मार्केट गिरेगा तो सेल करो। अगर आपको टारगेट मिल भी नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा सा जाने के बाद भी आपको प्रॉफिटेबल सिचुएशन से आप बेच के निकल जाओ। हाँ मैनुअली करिए शॉर्ट सेल, बिकॉज आप अपने अकाउंट में पैसा रखिए, जितना मार्जिन आपको पूछ रहे उतना मार्जिन होना चाहिए। इंट्राडे का ही बात कर रहा हूँ, ऑप्शन वगैरह में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ इंट्राडे में करिए, आप बस सेल बटन दबाइए जब आपको लगे कि मार्केट गिरेगा, और अकाउंट में जितना पैसा वो मांग रहा है उतना पैसा रखिए और सेल बटन दबाइए। और नहीं नहीं नहीं, इंट्राडे में, इंट्राडे में कैश मार्केट में सिर्फ इंट्राडे में ही आपको शॉर्ट सेलिंग का मौका है। अगर आप थोड़ा सा और कुछ दिन रुक जाइए, जब हम लोग ऑप्शंस में और फ्यूचर में एंट्री करेंगे, यही शॉर्ट सेल को आप और एडवांस लेवल में यूज करना है। तब आप 3-4 दिन, एक हफ्ता मार्केट को गिरते हुए देखना चाहते हैं और उसमें मजा लेना चाहते हैं, तब आपको वो मौका मिलेगा। लेकिन जब तक आपको एडवांस लेवल समझ में नहीं आता, आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ही इस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, उसमें भी आपको मौका मिलेगा। अगर आप एटलीस्ट भी 10-20 पॉइंट में भी अगर प्रॉफिट करते हो ना, कुछ स्टूडेंट है मेरा करता रहता है, बोलते दादा मैं बुल मार्केट में मेरे को पसंद नहीं है, मैं सिर्फ बियर मार्केट में ही पैसा लगाता हूँ। सीरियसली, एक लड़का है रूबी में रहता है, ठीक है, पुराना लड़का है, मतलब तो मोहितोष बोल के, तो वो क्लास में बैठे बैठे, क्लास चल रहा है, वो बैठे बैठे अपना कर रहा है, वो सीख, मतलब मेरे साथ मैं क्लास करा रहा हूँ, वो क्लास में बैठे बैठे शॉर्ट सेल मारे जा रहा है ठीक है। फिर ठीक है, फिर क्लास जब खत्म हो रहा है तो बोले दादा देखो आज 200 रुपया कमाए। डेली करता था, डेली 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया मेरे सामने बैठ के कर लेता था। जाने के टाइम पे सबको दिखा के जाता था, देख तो लोग क्लास कर रहे हैं, मैं कमा के जा रहा हूँ फिर बाकी लोग गुस्सा हो जाता था, मेरे दादा ये सही है क्या, बोले मेरे को क्या है, तुम भी करो गजब लड़का था, बैठे बैठे मैं सिखाया जा रहा हूँ, वो अपना काम करे जा रहे हैं मोबाइल। अच्छा, तो point is that sir, so for personal trading experience I can tell you that whenever a doji follows a recognizable candlesticks pattern, the opportunity created is bigger. This is the point. मैंने only engulfing obviously respectable, but अगर engulfing के साथ आपको दोजी दिखे ना, तो इसको और respect, उसे और respect दो। So beside illustrating this point, I also want to draw your attention to chart analysis methodology. Notice in this particular chart, we did not just look at what happens in T1 or B2, still we went beyond that and actually combined two different patterns to develop a comprehensive market view. And वैसा नहीं कि सिर्फ पैटर्न 1 देखिए, पैटर्न 2 देखिए, इवन पैटर्न 3 को भी देखिए, ठीक है। अगर डे चार्ट हो रहा है तो फिर 3 दिन का डेटा आप देख रहे हो, अगर आप वीकली देख रहे हो तो 3 वीक का डेटा आप देख रहे हो, अगर आप मिनट चार्ट देख रहे हो तो 3 मिनट का या 5-5 मिनट का, जैसे सेशन आप देख रहे हो उस हिसाब से देखो। मैंने जिस पर्टिकुलर पैटर्न आप देखना चाहते हो वो तो देखना ही है, पर साथ में नेक्स्ट दिन को भी आप फॉलो कर रहे हो और उसमें आपको दोजी मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, नाउ अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, हमेशा ना मार्केट आपको इंगल्फिंग दिखेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इंगल्फिंग कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे कुछ आकाश में चांद होता है ना, जो थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है, जैसे ईद का चांद, ठीक है, जैसे मुस्लिम लोग बड़ा पसंद करता है ईद का चांद, ठीक है। तो या फिर हम लोग बोलते हैं जैसे शिव जी के सर पे जो चंद्रमा है आधा, ठीक है, एक अलग ही टाइप का, तो वो रोज रोज नहीं दिखता है, कभी कभी दिखता है, तो इंगल्फिंग काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो अगर आपको ना एक इंगल्फिंग बार बार नहीं दिख रहा है और आप बोलोगे सर मेरा तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, फिर तो फिर तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपके पास और एक सब्स्टिट्यूट उपाय है। तो तब आपको पिक्चर में सामने आ जाता है पियर्सिंग पैटर्न टाइप का, जो इंगल्फिंग तो पूरा पूरी नहीं है, पर ये आधा इंगल्फिंग, जैसे ग्रहण लगता है ना, पूर्ण ग्रहण है, एक होता है आंशिक ग्रहण, तो ये वही आंशिक ग्रहण टाइप का है। नॉर्मल इंगल्फिंग में क्या होता है कि पहला कैंडल को सेकंड कैंडल कंप्लीटली खा जाता है, इसमें कंप्लीटली खाएगा नहीं, मैंने कंप्लीटली इंगल्फ नहीं करेगा, आधा इंगल्फ करेगा, ठीक है। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है आंशिक ग्रहण, जैसे कि बंगाली में एकदम अमलेंद्र ने बोला, ठीक है। The piercing pattern is very similar to bullish engulfing pattern with a minor variations. In a bullish engulfing pattern, the pattern 2's blue candle engulf pattern 1's red candle. Pattern 2 का blue candle
इंगल्फ पैटर्न वन रेड कैंडल, देखो ये वाला, ये पैटर्न वन है और ये पैटर्न टू। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो कि हम लोग जो ट्रेडिशनल इंगल्फिंग को देखते हैं उसमें क्या होता है, एक पैटर्न वन छोटा रहेगा, पैटर्न टू उससे बड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पैटर्न वन रेड कैंडल है, पैटर्न टू ब्लू कैंडल है, पर पूरा का पूरा इंगल्फ नहीं कर रहा है, लेकिन मोर देन 50% इंगल्फ कर, लुक एट। हाँ, मैंने पहला कैंडल रेड कैंडल है, मैंने बीआर मार्केट एस्टेब्लिश कर रहा है, लेकिन पैटर्न टू में जो बन रहा है वो ये रेड नहीं है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन कैंडल है। मैंने बेसिकली बीयर पैटर्न को खत्म करना चाहता है, लेकिन कितना इंगल्फ किया है वो देखो, क्या 50% से ज्यादा इंगल्फ किया है। हाँ, अरे ये इसका होल बॉडी है, ध्यान, पैटर्न वन का ये पूरा बॉडी है इतना सा, पैटर्न टू का जो मैं कवर कर रहा हूँ, क्या इसका 50% से ज्यादा मैं कवर किया ना। नहीं, अपर शेडो लोअर शेडो नहीं देखना, सिर्फ बॉडी देखना। अगर अपर शेडो लोअर शेडो आ जाए बीच में तो ठीक है, लेकिन अगर अपर शेडो लोअर शेडो मैच नहीं करता तो यू कैन इग्नोर दोस थिंग्स, ठीक है। आप बेसिकली बॉडी देखो कि फर्स्ट कैंडल का बॉडी का 50% क्या सेकेंड कैंडल इंगल्फ कर रहा है। इफ यस देन ये पियर्सिंग है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये पैटर्न वन है और ये पैटर्न टू है। प्लीज मुझे बताओ क्या पैटर्न टू पैटर्न वन का मोर देन 50% ऑफ द बॉडी कवर किया है, किया है ना। तो अगर मोर देन 50% ऑफ द बॉडी कवर है तो इसे पियर्सिंग बोलेंगे। फुल कवर नहीं है, फुल इंगल्फ नहीं है, आधा इंगल्फ है या थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। इसलिए देखो क्या बोलता है, इंगल्फिंग शुड बी बिटवीन 50% एंड लेस देन 100%। कंप्लीट भी नहीं होगा और 50% से नीचे भी नहीं आएगा। मैंने अगर यही कैंडल ऐसा होता, अगर यही कैंडल ऐसा होता कि पैटर्न वन इतना है और पैटर्न टू इतना सा, ठीक है, तो फिर क्या ये 50% कवर कर रहा है। देखो 50% मैंने इसका ये वाला है, उससे नीचे ही है ना। तो अगर 50% से नीचे है तो उसे हम लोग पियर्सिंग में काउंट ऑब्वियसली नहीं करेंगे। एटलीस्ट 50% या उससे ज्यादा, 70%, 80%, 90%, 95% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है, बट 50 से नीचे नहीं होगा और 100% नहीं। 100 होगा तो नहीं, 100 होगा तो इक्वल भी हो सकता है, इक्वल में नहीं करेंगे, को कम होना चाहिए। बेस्ट इज दैट कि 50 to 80 मेरे हिसाब से, ठीक है, 50 to 80 इज द बेस्ट परसेंटेज। तो पियर्सिंग पैटर्न बेसिकली पैटर्न वन पैटर्न टू में जाके आधा या उससे थोड़ा ज्यादा इंगल्फिंग। यू कैन वैलिडेट दिस विजुअली और कैलकुलेट दिस है। फॉर एग्जांपल P1 रेंज, मानो कि पैटर्न वन का रेंज जो है ओपन और क्लोज का मानो 12 पॉइंट का, पैटर्न टू का रेंज शुड बी एटलीस्ट 6 और हायर। पैटर्न वन का जो रेंज है ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, इसका अगर वैल्यूएशन, जैसे ये पैटर्न वन मानो, पैटर्न वन का ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस अगर 12 है तो पैटर्न टू का ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस 6 होना चाहिए, मैक्सिमम 11 तक जाए। 4-5 पॉइंट नहीं समझे মানে প্রথমটা 12 তাহলে পরের 50% কত 6, তাহলে 6 থেকে 11 এর মধ্যে হলে 12 হলে তো 100% হয়ে যাবে। পিউষ ক্লিয়ার তো? পিউষ রূপা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বল, কি বললি? চারটা কোন কোন চারটা? যেটা দেখাচ্ছিলাম, আচ্ছা দেখ বল কি হয়েছে। কি পয়েন্টটা বল, কি দেখাতে চাইছিস? আচ্ছা, তারপরে অন্য কিছুটা কোনটা? এইটা আপার ট্রেন্ডে যেটা আছে হ্যাঁ, ইয়ে রেট ছোট আছে না, তার আছে ব্লু আছে। ওইটা বলছিস? না, এটাকে পিয়ার্সিং এর জন্য বলবো না, ট্রেন্ডটা দেখে এটা সাইডওয়েজ মার্কেট হয়েছে। देखो हाँ ऑब्वियसली ना, तुम बुलिश इंगल्फिंग देखो, दो चीज है, ट्रेंड में कहाँ बन रहा है कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे मानो कि नॉर्मल इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग की तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि अगर प्रायर ट्रेंड बियरिश है और फिर इंगल्फिंग बनता है तो हम लोग उसको बुलिश इंगल्फ करते हैं।
ठीक है, तो ये जो तुम बोल रहा है ना, ये ऑब्वियसली तुम इसको मान सकते हो, दिस इज अ पियर्सिंग, बट ये कहाँ बना है? देखो ये साइडवेज मार्केट में बना है, तो ये साइडवेज मार्केट में ये तुमको कोई प्रॉपर मैसेज नहीं देगा। हो सकता है कि इसके बाद मार्केट उठ जाए, हो सकता है कि इसके बाद मार्केट गिर जाए, बट यू कांट से कि ये मैसेज है, ये मैसेज नहीं है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है वो अलग बात है, बट दिस इज नॉट अ मैसेज फॉर द ट्रेडर। ट्रेडर के लिए मैसेज ये है सर, क्योंकि ये बियरिश ट्रेंड में हुआ है, तो ट्रेंड में होना इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड में होना इंपॉर्टेंट। तो चलो मैं आपको इसको कंप्लीट करता हूँ। तो एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एवरीथिंग एल्स इज सिमिलर टू द बेयरिश बुलिश एंगल्फिंग, सब कुछ सेम है इंक्लूडिंग द ट्रेड सेटअप, इवन ट्रेड सेटअप इज आल्सो सेम, जैसे बुलिश एंगल्फिंग में होता है यहाँ पर भी सेम प्रेजेंट होता है। यहाँ रिस्क टेकर क्या करेगा, वो इनिशिएट द ट्रेड ऑन पैटर्न 2 अराउंड द क्लोज, पैटर्न 2 जहां क्लोज करेगा वहां पर रिस्क टेकर काम करेगा, पैटर्न 2 क्लोज यहाँ होगा ना, तो यहाँ पर आपको बाई करना चाहिए। रिस्क एवर्ट्स क्या करेगा, नेक्स्ट दिन कंफर्मेशन के बाद, माने रिस्क एवर्ट्स क्या करेगा, यहाँ पर बाई करेगा। नेक्स्ट दिन अगर मार्केट बुल होता है, ठीक है, अराउंड 320, तब बाई करेगा रिस्क एवर्ट्स। माने रिस्क एवर्ट्स ऑलवेज मार्केट को एस्टेब्लिश होते देखेगा तब भी जाके करेगा, रिस्क टेकर एस्टेब्लिश होने से पहले करेगा। नेक्स्ट दिन अगर ब्लू नहीं भी होगा तो भी वो कर सकता है, ठीक है। आफ्टर इंसिडेंट द ब्लू कैंडल फॉर्म द स्टॉप लॉस शुड बी लो ऑफ द पैटर्न, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, ये दोनों पैटर्न में से जो लोअर पॉइंट है वही स्टॉप लॉस होना चाहिए, दैट इज बेस्ट गाइडेंस फॉर द स्टॉप लॉस। कुछ समझ में नहीं आता है मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में, दोनों पैटर्न में जो लोअर है उसमें स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला, मार्केट बुल बुल आप बुल चाहते हो ना, मार्केट बुल नहीं हुआ, मार्केट बियर हुआ, तो मार्केट वापस इसी पॉइंट में आने का चांसेस ज्यादा है, और इसमें आपका मार्केट में जो ट्रेड सेटअप है वो बिगड़ेगा नहीं। माने अगर आप बोलोगे कि मैं सस्ता स्टॉप लॉस लगाऊंगा, सस्ता स्टॉप लॉस समझ रहे हो ना, माने मानो एकदम कम, एकदम लो रेंज में स्टॉप लॉस लगाओगे तो हो सकता है कि आप अपकमिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओ, क्योंकि आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो ट्रिगर मरेगा और मार्केट आपको निकाल देगा। तो इसलिए सस्ता लॉस के चक्कर में अपॉर्चुनिटी ना मिस हो, इसलिए गाइडेंस हमेशा ही दिया जाता है। मैंने मेरे को लगाना है चक्का, ठीक है, और मैं स्टेप आउट करूंगा, लेकिन आधा स्टेप आउट करूंगा तो आउट ही हो जाओगे सर। जितना करना है उतना करो, आउट हो सकते हो वो अलग बात है, पर छक्का लगाने के लिए जितना स्टेप आउट करना है उतना स्टेप आउट। जब मैं क्रिकेट खेलता था मेरे को एक याद है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल तक गया था सर, ठीक है, तो ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट का मैच चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच का ही स्टार्टिंग में बैट्समैन था, बहुत देरी में मेरा मेरा स्टार्टिंग से ही स्ट्रोक क्लियर नहीं था। तो ऐसा एक था कि एक बेस्ट बेस्ट बैट्समैन था हमारी टीम में, तो वो मेरे ऑपोजिट में खेल रहा है और मैं इस साइड में खेल रहा हूँ, जो बॉल में वो पूरा चला रहा है उस बॉल में मेरा बैट आधा ट्रेप का बॉल आ रहा है, उसी बॉल में ना कवर ट्रेप करके छक्का लगा, बट मैं ना उसी बॉल में हार्डली सिंगल्स निकल पा रहा। तो फिर मेरा कोच आके मेरे को बोलता है जब ब्रेक हुआ, बोले भाई पूरा बैट चला ना, उसी बॉल में 4 निकलेगा। मैं 30 बॉल खेला, मेरा रन है 15, वो 30 बॉल में 60 रन करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो उस दिन मेरे को समझ में, वो बोल तो रहा है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुमको पूरा बैट चलाना आ जाए ना, फुल स्विंग करना, तो फिर तुमको वो रन मिलेगा। अगर उसी में तुम आधा चलाओगे, ऑब्वियसली रिस्क कम है, आउट नहीं होंगे, लेकिन ऑब्वियसली तुम्हारा रिटर्न कम हो जाएगा। समझ रहे हो सर? तो वो मेरे को, वो चीज मेरे को बहुत सुनना पड़ता था स्टार्टिंग लेवल में, क्योंकि सीरियसली मेरे से ना होता नहीं था। फिर जो मेरा सबसे जो जो उल्टा साइड में खेल रहा था ना, वो बंगाल के लिए खेलता है, अभी आरबीआई के लिए खेलता है। ईएसपीएन ट्रिक इन्फो में तुमको इसका डिटेल्स मिल जाएगा। इसका नाम है स्वतंत्र तो मुर्मू बोल के, आदिवासी लड़का है, हाँ? मुर्मू। बंगाल के लिए श्रीवत्स गोस्वामी के बारे में शायद आप लोग जानते हो, बंगाल का विकेट कीपर था, वो सब्स्टिट्यूट में श्रीवत्स का सब्स्टिट्यूट था। ईएसपीएन ट्रिक इन्फो में तुमको मिल जाएगा उसका डिटेल्स। तो वो मेरे उल्टा साइड में खेल रहा था, तो उस टाइम में मैं बात कर रहा जब मैं 13-14 साल का था, तब वो कुछ बना नहीं था, बट उस टाइम पे ना सबको पता लग गया था, उसका निकनेम था कार्तिक, ठीक है। तो कार्तिक कुछ करेगा ये लोगों को पता लग गया। तो ये मेरा वन ऑफ द बिग एक्सपीरियंस है, ठीक है? उसके आप नहीं कर रहे हो।
आधा आधा पूरा मार, पूरा मार, इसको बोलते हैं हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड शॉट में आउट का चांसेस बहुत होता है सर। या तो आउट का चांसेस बढ़ जाएगा या फिर तुम्हारा स्कोरिंग पावर कम हो जाएगा। वही हाफ आर्म जाके सुमन गिल 4 मारे सब बहुत आगे तुम उसका स्पेशल टैलेंट है, वो कुछ भी करता है, देखा उसका ऐसा देखो। अच्छा यहाँ पर देखो सर, अनदर डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में अगेन देखो, ये देखो पैटर्न 1 देखो और पैटर्न 2 देखो। पैटर्न 1 को पैटर्न 2 50% है ना, बहुत ज्यादा नहीं किया पर 50% कवर किया है ना, কি করেছে কি করেন কি রে পিयूष করছে কি করছে না। হ্যাঁ স্যার, पैटर्न 1 पैटर्न 2, ठीक है। तो पैटर्न 1 को पैटर्न 2 इंगल्फ कर रहा है, कितना कर रहा है 50% या उससे थोड़ा ज्यादा कर रहा है। तो देखो ये भी एक परफेक्ट रेसिपी बन रहा है ट्रेड लेने का, मैंने हमेशा आपको इंगल्फिंग मिलेगा जरूरी नहीं, तो अगर इंगल्फिंग ना मिले तो अगर ऐसा पैटर्न मिले, ये भी बहुत मार्केट के लिए अच्छा पैटर्न है। ये देखो और एक पैटर्न देखो, नीचे देखो सिमिलर टाइप पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है। चलो मार्केट में मैं रिसेंटली देख रहा था कहीं पर, अभी आप लोगों के साथ बात करते करते ही मैं देख रहा था पियर्सिंग पैटर्न। इंगल्फिंग, हाँ मैंने इंगल्फिंग की तरह होगा। ये देखो मुझे एक छोटा सा मिला है, ये होगा प्रॉपरली। তো আমি একটা দিয়েছি দেখুন এইচডিএফসি, এইচডিএফসি, এইচডিএফসি ব্যাংক না এইচডিএফসি ব্যাংক, এইচডিএফসি ব্যাংক কোন মাসে কোন দিনে ডেট জানুয়ারির 11 তারিখ, জানুয়ারি 11 তারিখ। ওকে ওকে কি এটা বুলিশ বুলিশ তো এইটা, নিচেরটা স্যার ওই তো, এইটা বলছিস, এটাও তো লাগছে, এটাও তো হয়েছে ওইটাই স্যার। ওইটাই। এটা জানুয়ারি না ডিসেম্বর, ও জানুয়ারি, ঠিক আছে জানুয়ারি জানুয়ারি एकदम सर। देखो राइट ट्रेंड डाउन ट्रेंड, फिर पैटर्न 1 में बेयर का मार्केट, लेकिन पैटर्न 2 में बीआर उसका जगह छीन रहा है, लेकिन पैटर्न 2 इतना बड़ा हुआ है कि पैटर्न 1 को 50% से ज्यादा इंगल्फ कर दिया, पूरा पूरा नहीं 50%, इसमें भी मार्केट में आपको मौका मिलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि बुझे যাচ্ছে তো। तो आपको हमेशा इंगल्फिंग मिलेगा जरूरी नहीं, अगर इंगल्फिंग ना मिले बुलिश पैटर्न पे तो इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट है पियर्सिंग, उसको भी आप यूज कर सकते। ओके सर, तो एज ए ट्रेडर आप, अच्छा आप अभी देख लो, अगर आप मुझे पूछोगे मैं बोलूंगा कि सर मैं इंगल्फिंग ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर इंगल्फिंग नहीं मिलता है तो क्या रान नहीं बनाएंगे, बात समझ रहे हो सर। तो ये भी रान बनाने के लिए थोड़ा एडवांस लेवल है, ऑब्वियसली एकदम शॉर्ट पिच नहीं है, बट आपको बना के खेलना पड़ेगा। जब बॉलर अच्छा बॉलिंग करता है तो बैट्समैन को क्या सिखाया जाता है कि बॉलर जब तुमको अच्छा गुड लेंथ में दे रहा है तो तुम गुड लेंथ को बना के खेलो, मैंने थोड़ा अपना स्टांस को चेंज करो, थोड़ा सा स्टेप निकालो। और रबिन उत्थापा बोल के एक प्लेयर था, ठीक है, थोड़ा सा ना, मैंने जब बॉलर अच्छा बॉल करता था ना उसी गुड लेंथ बॉल में वो छक्का लगा सकता था, बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन उसका वो टेक्निक गजब था, दुनिया उसको देखता था, बोले भाई ये क्या कर रहा है, ये चल चल के क्यों आ रहा है। एक बार तो आई थिंक कोई एक बॉलर था, वो बॉल करने आ रहा है, बोले तू चल चल के कहाँ आ रहा है, क्या करना क्या चाहता है। आई थिंक शोएब अख्तर, आई थिंक शोएब अख्तर, व्हाट इज दिस मैं बॉल करूंगा तू चल के कहाँ आ रहा है। तो वो पहले से ना चल चल के आता था, ठीक है, तो वो बॉलर को डिस्ट्रैक्ट करता था, गजब उसका एक्शन था रविन थापा। 2007 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खेला, स्ट्रोक प्लेयर था। तो पॉइंट इज दैट, मतलब ये पियर्सिंग इज काइंड ऑफ दैट ना, कि बॉल नहीं है बॉल पाले में नहीं है, पर आपको बनाना पड़ रहा है, पियर्सिंग इज लाइक दैट, ठीक है। आप कोई बोलेगा सर हर चीज में क्रिकेट कहाँ से खींच, छोड़ो सर,
समझने में मतलब है। ओके अच्छा कि मुझे बेचने की कौनटा কোন শেয়ারে স্টেট ব্যাংক কত তারিখ বল আমি এখানে দেখছি স্টেট ব্যাংক হ্যাঁ আমি কিনে এবারে কত তারিখ ফেব্রুয়ারি মার্চের মাঝখানে ফেব্রুয়ারি মার্চের মাঝখানে লাস্টের দিকে কোনটা এটা ये वाला सर এটাও 50% এর উপরে ইনকাম করেছে 50% এর উপরে ইনকাম করেছে হ্যাঁ ডেটটা বল দেখা যাচ্ছে ডেট দেখা যাচ্ছে না? ओके सर ऐसा इस तरह का अपॉर्चुनिटी आप लोग देखोगे ये देखो ये वाला मुझे मिला अगस्त नहीं ये 50% नहीं हुआ 50% से नीचे है फिर भी मार्केट ग्रो किया है वो अलग बात है दिस वन फर्स्ट कैंडल मार्केट को नीचे लिया था सेकेंड कैंडल में क्या 50% कवर कर पाया सर नहीं बहुत नीचे 50% से नीचे 40% कवर किया फिर भी मार्केट में ग्रोथ है पर फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आपको मिल नहीं रहा है तो इग्नोर ही करना अच्छा है ठीक है क्या पता यहाँ पर सही कर गया फिर कभी आपका आउट कर दे तो ठीक है तो अगर थोड़ा सा भी आपको मैच नहीं हो रहा है ना इग्नोर करना ज्यादा बेहतर है ठीक है इतना तो मैं बोलूंगा अच्छा डार्क क्लाउड कवर ये जैसे बियरिश इंगल्फिंग होता था ये बियरिश इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट पियर्सिंग पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट है पॉइंट टू बी नोटेड बुलिश इंगल्फ का सब्स्टिट्यूट है मैं बार बार बोल रहा हूँ बुलिश इंगल्फ का सब्स्टिट्यूट है पियर्सिंग पियर्सिंग इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ बुलिश इंगल्फ एंड डार्क क्लाउड कवर इक्वल्स टू बियरिश इंगल्फ अगर बियरिश इंगल्फिंग आपको नहीं मिल रहा है और आप बियरिश इंगल्फिंग की जगह सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड चाहते हो तो आप डार्क क्लाउड कवर में शिफ्ट हो सकते हो इवन अगर आपको डार्क क्लाउड कवर के साथ दोजी दिखे ना तो भी वो सेम काइंड ऑफ एक्शन जनरेट करता है जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना इंगल्फिंग एंड दोजी सिमिलरली अगर इंगल्फिंग एंड दोजी नहीं दिख रहा है और डार्क क्लाउड कवर एंड दोजी दिख रहा है तो भी मार्केट में आप अपना पोजीशन ले सकते हो जैसे देखो यहाँ पर दिख रहा है वही वाला चीज एशियन पेंट्स में लिया गया है ये देखो पैटर्न 1 मार्केट को बुल के हाथ देना है पैटर्न 2 पे बुल थोड़ा सा पैनिक करेगा पर पैनिक इतना ज्यादा नहीं करेगा कि नॉर्मल इंगल्फिंग की तरह ये कवर तो करेगा पर देखो 50% से ज्यादा कर रहा है नॉट मोर देन 100% नॉट मोर देन 100% अगर मोर देन 100% पैटर्न 2 कवर करता तो वो प्योर इंगल्फिंग बट क्योंकि मोर देन 50% नहीं कर रहा है सॉरी मोर देन 100 नहीं कर रहा है 50 to 100 के बीच में कर रहा है जैसे हम लोग डार्क क्लाउड कवर बोलेंगे यानी काला बादल छाया है ठीक है ऐसे होता है ना हमारे यहाँ पर भी जब बारिश से पहले बहुत क्लाउड होता है तो कभी कभी देखना कि क्लाउड पूरा एरिया में नहीं है बट किसी एक पर्टिकुलर एरिया में क्लाउड बहुत जोर का है मैंने बारिश इसमें भी हो सकता है और होता ही नहीं है ऐसा होता कि नहीं होता कि पूरा एरिया में बादल नहीं है सपोज मैं कोलकाता में यहाँ पर मानो बारिश हो रहा है बहुत जोर का मतलब क्लाउड है लेकिन शायद आसपास में फाका है लेकिन अगर उस पर्टिकुलर एरिया कवर कर रहा है ना क्लाउड से तो वहां पर बारिश होगा तो जैसे यहाँ पर देखो ये वाला सिस्टम में भी सेम काइंड ऑफ अगर डार्क क्लाउड कवर बनता है तो चांसेस वेरी दैट की बारिश होगा और ये कौन सा बारिश है बियर का बारिश ठीक है मैंने मार्केट और नीचे जाओ और अगर थर्ड पैटर्न में आपको दोजी मिल जाए अगर पैटर्न एकदम बृष्टि बारिश भी नीचे ही आता है बारिश भी तो नीचे ही आता है ऊपर से ठीक है सर ये वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न और प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए प्रायर ट्रेंड अप टू बस इस तरह का चीज को फॉलो करो सिंपल
এইসব প্যাটার্ন আসার চান্স খুব ভালো। সেই সবগুলো আলাদা। তখন ডেতে সেল করবেন, ডেতে সেল করবেন। পার্টে করছো এখন পার্টে করুন, পরে আমি এটা অপশনসে শিখিয়ে দেবো। তাহলে নিতে পারেন। যখন দেখ সকালে নিতে হবে বিকেলে বিক্রি করতে হবে এরকম না। যদি দেখেন পড়ে গেছে, আপনার টার্গেট ফুলফিল হয়ে গেছে, ঠিক আছে, বেঁচে বেরিয়ে যান। ধরুন 10 টাকা প্রফিট করেছেন পার শেয়ার, সবাই পয়সা লাগিয়ে সব উপরে দিয়ে দিলে পার্টে মানে উপরে দিলে তাহলে এবারে নামার চান্স আছে। খালি দেখবেন প্যাটার্ন ফর্ম হচ্ছে, নেমে উঠছে। তো আমরা শর্ট টার্ম অপরচুনিটি দেখবো। না না এটা দেখি একদম উপরে টনে বসে যায় ফলে তেল টনে বসে পিসিএল টনে বসে বিপিসিএল টা দেখুন, বিপিসিএল এর চান্সেস আছে। তেল টনে বসে যায় আর আর কার নাম বললেন টঙে বসে আছে? অল 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 অ্যারোনটিক্স তো, এইচ এ এল। হ্যাঁ, দেখি কি অবস্থা। এখন সেরকম কিছু আপ ট্রেন্ডই দেখাচ্ছে, মানে নাম সাইডওয়েজ দেখাচ্ছে। মানে আজকে মার্কেট চুপচাপ আছে, খুব বেশি কিছু হয়নি। একটা ছোট্ট ডে চ্যাটার্ন দেখাচ্ছে, একটা স্পিনিং টপ তৈরি হয়েছে দোজি আর স্পিনিং টপের মিডিলে, ঠিক আছে। টাটা মোটরস একদম হাই ये देखो सर, ये कुछ दिन पहले जब हाल में, चलो हाल में देखो, प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड था। पैटर्न वन देखो, पैटर्न वन देखो, ये देखो, ये मैं अक्टूबर का डेटा देखा। हाँ, पैटर्न वन में मार्केट अप ट्रेंड बुल मार्केट है। पैटर्न टू देखो आप, 50% कवर किया, ठीक है। पैटर्न थ्री देखो, अच्छा इसमें, हाँ पैटर्न टू, अच्छा ये नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल छोटा होता है, सेकंड कैंडल बड़ा होता है, पर यहाँ पर क्या हुआ, ये पियर्सिंग है। पैटर्न वन को पैटर्न टू 50% से ज्यादा कवर किया है, ठीक है। थर्ड में देखो, थर्ड में एक अगेन छोटा सा कैंडल है, बट फोर्थ डे में भी आप देखो दोजी बना है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको वही बताने का कोशिश कर, नीचे आएगा, नीचे आएगा। मैंने बेसिकली ये अगेन, अच्छा इसको हम लोग पियर्सिंग नहीं बोलेंगे, सॉरी डार्क क्लाउड बोले, सॉरी मैं गलत बोल, ठीक है। दिस इज अ डार्क क्लाउड। देखो वही डार्क क्लाउड के ऊपर मार्केट में मौका आपको बना दिया, और ये सपोर्ट जोन में चला गया था, नियर सपोर्ट में। मैं सपोर्ट में आता हूँ सर, उसके बाद देखो यहाँ पर फिर से एक मौका। शेयर পাঠিয়েছে অশোক লেল্যান্ড অশোক লেল্যান্ড, ডেইলি চার্ট পিয়ুষ আমাকে বলছে না কেন, আমি দেখবো তো। আরে আছি স্যার, আমি পাঠালাম এবার। অশোক লেল্যান্ডের কি ডেইলি চার্ট দেখবো? কোনটা? হ্যাঁ স্যার, এই 21 সালে 2021 সালে নভেম্বরে 17 তারিখের অত পেছনে গেলে হয়? উফ, আমি এখন কি ছুটবো 21-এ? আরে এই তো চলে এসেছেন। হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং। ওইটা করতে পারলে কি হয়, কনফিডেন্সটা বেড়ে যায়। আমি সেদিনই বলেছি যে ওই দুজন আউটবার করে আমি বলে দিয়েছি 100%। কই রে 21 সালে? নভেম্বরে 17। নভেম্বরে 17 তারিখ, নভেম্বর ওপরে আছে, নভেম্বর। ওপরে ওপরে ওপরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরি গুড স্যার। ये देखो এইটা তো, হ্যাঁ স্যার, আপনি স্যার ডোজিও খুঁজছিলেন না, ওই জন্য আমি ডোজি দিয়ে দেখছিলাম একটা ডোজি কিংবা স্পিনিং টপ হবে কিছু থাকলে। এটা স্পিনিং টপ মতোই আছে। এ বলবো এটাকে, হ্যাঁ। এ বলবো এটাকে হ্যাঙ্গিং ম্যান বলবো। আপ ট্রেন্ডে আছে, হ্যাঙ্গিং ম্যান বলবো। প্যাটার্ন ওয়ান কে প্যাটার্ন টু, ডার্ক ক্লাউড কভারটা একদম ঠিক আছে, ঠিক আছে। ডার্ক ক্লাউডের কভারের পরে একটা হ্যাঙ্গিং ম্যান আছে, মানে सभी बेयरिश पैटर्न तैयारी করছে, सिंपल। मैंने देखो आप इसको देखो, मार्केट को रीड करने का बहुत तरीका, हमेशा दोजी ही मिलेगा जरूरी है कि सर ने दोजी पढ़ा तो दोजी। लेकिन आप देखो पहला ये पैटर्न वन एंड पैटर्न टू देखो। पैटर्न वन में मार्केट बुल के हाथ में, पैटर्न टू में 50% से ज्यादा कवर है। अच्छा प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है, ओके। डार्क क्लाउड कवर एस्टेब्लिश हो चुका है। अच्छा पैटर्न थ्री में दोजी नहीं है यहाँ, बट यहाँ पर हैंगिंग मैन तो है ना सर। अब ये हैंगिंग मैन जब भी आता है, मार्केट सिंगल कैंडल में क्या बताता है कि मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो सब कुछ मिलके अल्टीमेटली बारिश तो होने वाला है ना। तो बारिश कर दे पैसे की। सर ईआई की पेरी सर है ईआई की पेरी एआई ईआई की पेरी स्पेलिंग बोल, स्पेलिंग টা কি ईआई ईए डबल आर वाई ईआई তারপরে ডি, তারপরে ईए डबल आर
এটা উইকলি ক্যান্ডেল উইকলি ক্যান্ডেল সেপ্টেম্বরে 18 তারিখ সেপ্টেম্বর 18 সেপ্টেম্বর এটা এটাতে 14 সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর আচ্ছা এইটাই বড় বড় কোথায় রে এই আমাকে দেখাচ্ছে না এরকম কিছু উইকলি ক্যান্ডেল হ্যাঁ এটা কিছু উইকলি দেই তো আমাকে तो এরকম কিছু দিচ্ছে না 18 तारीख 18 तारीख के डेट में मेरे को तो कोई डाउन ट्रेंड नहीं है সেপ্টেম্বর हाँ सितंबर ही तो बोलছি এটা ফেব্রুয়ারিতে আছে अगस्त सितंबर 18 सितंबर नहीं क्लाउड हुआ है पर ওইটা না नॉट प्रॉपर्ली ফেল হয়ে গেছে স্যার ওটা মানে 2000 না এটা তো হচ্ছে না এরকম দেখা যাচ্ছে। বরং এইখানটাতে হয়েছে 31 অক্টোবরে হয়েছে প্যাটার্ন 1 হ্যাঁ না প্যাটার্ন 2 হচ্ছে না 50% এর কম আছে এই খুব বড় বড় ক্যান্ডেল এগুলোতে ট্রেড না নেওয়াই ভালো अच्छा 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 ठीक है मोटा मोटी समझ में तो आ गया ना अच्छा अच्छा एक पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टिंग ट्रेड देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करने जा रहा हूँ टिपिकली स्टॉक्स इन द सेम सेक्टर हैव सिमिलर प्राइस आप देखोगे जब भी मार्केट को आप ऑब्जर्व करोगे सिमिलर काइंड ऑफ सेगमेंट में अगर मार्केट में है ना जैसे बैंकिंग सेगमेंट में देखना क्योंकि अल्टीमेटली न्यूज या इकोनॉमिक इंपैक्ट सेम होता है ना ठीक है सिमिलरली अगर आईटी सेक्टर में अगर आप देखोगे ठीक है तो जब आईटी सेक्टर में कुछ होता है तो आप टीसीएस देख लो इन्फोसिस देख लो या टेक महिंद्रा देख लो एक सिमिलर काइंड ऑफ इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है इवन अगर आप लोगों को याद होगा पीयूष को में भी याद होगा पीयूष लास्ट ईयर 2023 ফেব্রুয়ারি মার্চের সময় আমরা আইটি স্টক গুলোর উপর খুব ফোকাস করেছিলাম মনে আছে হ্যাঁ স্যার ওই ইনফোসিস ছিল আর ইনফোসিস এ টিসিএস এ ছিল হ্যাঁ তো সেই সময় আমরা পুরো এক্সাক্ট অ্যানালিসিস করেছিলাম এবং যেরকমটা ঠিক ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম এক্স্যাক্টলি ওই রকমই মার্কেট ইমপ্যাক্ট দিয়েছে যদি ফেব্রুয়ারি মার্চের সময় ক্লাস দেখেন দেখবেন এক্স্যাক্টলি কারণ সেই সময় আইটি স্টক পড়েছিল আর আইটি স্টকে গ্রোথ আসছিল ঠিক আছে তো তার একটা বল কিছু একটা বলছিস হ্যাঁ স্যার অনেকটাই তখন পড়েছিল তখন মানে নিচে একটা জায়গায় এবার আটকে গেছিল যেন মার্কেট মানে প্রচুর ইনডিসিশন হচ্ছিল হ্যাঁ আর তারপর ওখানে বোঝা যাচ্ছিল তো মার্কেট আপ ট্রেন্ড মার্কেট আপ ট্রেন্ডে গেল আর ওই সময় তোরা ভালো কামিয়েছিল আমি জানি ঠিক আছে বিশ্ব তো বিশ্ব ভালো কামিয়েছিল তারপরে তোর তথাও ভালো কামিয়েছিল আমার মনে আছে ठीक है तो एग्जैक्टली जब ट्रेंड एक होता है ना सर तो इजीली समझ में आ जाता है कि ट्रेंड होने वाला है तो टिपिकली स्टॉक्स इन सेम सेक्टर्स हैव सिमिलर प्राइस इट्स अ वेरी सिंपल टैक्टिक्स फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट टीसीएस एंड इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी their price movement is similar because they are more or less of the same size ठीक है have a similar business okay and have the same external factors and that affect their business and same factor business को affect however this does not mean their stock price movement would match point to point match नहीं लेकिन एक similar kind of हो सकता for example if there is a negative news in the banking sectors banking stocks are bound to fall in such a scenario if the stock price of ICICI Bank falls by 2% it is not necessary that HDFC Bank also falls exactly 2% but probably HDFC Bank stock price may fall 1.5 or 2.5% এই তো ফ্রাইডে দিই তো हाँ listen ठीक है hence these two stock may form two different but somewhat similar two different but somewhat similar now there is a catch the candlesticks pattern such as a bearish engulfing and dark cloud cover at the same time यानी हो सकता है कि ICICI भी नेगेटिव है HDFC बैंक भी नेगेटिव हो सकता है कि HDFC में आपको बेयरिश इंगल्फिंग दिख रहा है पर ICICI में आपको डार्क क्लाउड कवर बात को समझिए आप बोलोगे नहीं मैं इंगल्फिंग में ट्रेड लूंगा ठीक है अरे आप डार्क क्लाउड में भी आराम से ले सकते क्योंकि इंपैक्ट दोनों पे सेम पड़ रहा है थोड़ा कैंडल में पैटर्न में हल्का सा चेंजेस नहीं सकता तो सेक्टर का इफेक्ट उसमें है सेक्टर का इंपैक्ट उसके अंदर आ जाएगा हो सकता है कि इंगल्फिंग इज मच मोर कॉन्फिडेंस देने वाला डार्क क्लाउड के ऊपर थोड़ा लैक कॉन्फिडेंस बट यहाँ पर आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हो बिकॉज अल्टीमेटली इंपैक्ट सेम होने वाला है इसीलिए ऐसा होता है मैंने आप डार्क क्लाउड कवर में करोगे कि पियर्सिंग में करोगे कि बुलिश इंगल्फिंग में करोगे कि बेरिश इंगल्फिंग में करोगे ये डिपेंड करता है कि सेगमेंट टू सेगमेंट
तो यही एक सिंपल ट्रिक्स है मार्केट में ट्रेड लेने. ओके, सो बोथ दीज आर रिकॉग्नाइजेबल कैंडल पैटर्न. बट ऑब्वियसली अगर आप मुझे पूछोगे कि दोनों में किसको चूज करना है, तो ऑब्वियसली मैं जवाब दूंगा सर, आई प्रेफर मच मोर bearish और bullish engulfing compared to cloud, dark cloud और piercing. बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी सेम काइंड ऑफ दिखे तो मैं उसको छोड़ दूं. ठीक है, मैंने हाँ 14 এইসব ইয়ে করে Okay. So, however, there is an exception to the selection criteria. Later this module, I will introduce a 6-point trading checklist. Sir, मैं आपको आगे 6 trading checklist point बताऊंगा. Trade should satisfy at least 3 to 4 points. यानी टोटल 6 चेकलिस्ट पॉइंट में अगर 3 से 4 पॉइंट फुलफिल हो जाता है, ठीक है, तो आप चुपचाप आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हो. हाँ, ऑब्वियसली अगर 6 का 6 हो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ. 100 का 100 शेयर ही खरीदो, 1000 का 1000 शेयर ही खरीदो. अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लगे क्योंकि 6 में से अगर 3 फुलफिल हो रहा है 3 नहीं, तो कम करो. मैंने पैसा का इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करो, लेकिन करो. ठीक है, तो चेकलिस्ट टू बी कंसिडर्ड क्वालिफाइड के. Keeping this point in perspective, assume a situations where ICICI Bank stocks forms a piercing pattern and HDFC Bank stock form bullish engulfing pattern. Naturally, one would be tempted to trade bullish engulfing. Normal लोग यही करेगा. However, if HDFC Bank stock satisfy 3 checklist point and ICICI Bank stock satisfy 4 checklist point, then I think 4 checklist के साथ जाना ज्यादा बेहतर होगा with dark cloud cover compared to engulfing. higher confidence. क्योंकि उस 4 चेकलिस्ट पॉइंट आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट देगा. भले वो 3 चेकलिस्ट के साथ इंगल्फिंग है, बट ये 4 चेकलिस्ट के साथ डार्क क्लाउड कवर है. बट सजेशन ये रहेगा कि आप डार्क क्लाउड कवर के साथ 4 चेकलिस्ट पॉइंट में जाओ कंपेयर टू 3 चेकलिस्ट. तो आईसीआईसीआई बैंक में जाना ज्यादा बेहतर होगा. भले ही उसका कैंडल पैटर्न थोड़ा लेस कन्विंसिंग, पर फिर भी वो ज्यादा बेहतर. ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ बोथ स्टॉक सैटिस्फाई 4 चेकलिस्ट पॉइंट, तब ऑब्वियसली आप इंगल्फिंग के साथ जाओ, माने एचडीएफसी के साथ जाओ. ठीक है, आई थिंक ये सीक्रेट आपको समझ में आया होगा और ये आप बिल्कुल अप्लाई करोगे जब आपको सेगमेंट डिवाइस मैटर मिलेगा. ठीक है, मैंने दोनों स्टॉक सेम काइंड ऑफ सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों में सेम इंपैक्ट आ रहा है, तब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि क्या करना चाहिए. ठीक है सर, तो ये था कैंडलस्टिक्स पैटर्न का कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस. मैं ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट सारा कैंडल ही चर्चा कर दिया सर. नेक्स्ट क्लास मैंने कल का क्लास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है. ठीक है, कल हम लोग सीखेंगे. कल हम लोगों को ये भी पता लग जाएगा, एंट्री तो सीख गए, अब टारगेट कैसे फिक्स करें, हाउ टू फिक्स टारगेट. और इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत कम. ठीक है, सर ये तो बाकी हो की बात है मॉर्निंग स्टार इवनिंग. वो अच्छा, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार थोड़ी बात है. अच्छा ठीक है, तो एक काम करेंगे, कल मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार करा देंगे, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस. क्योंकि एक बार कैंडल हो जाएगा तो ही अच्छा. ठीक है, आज नहीं तो कल पढ़ना तो पड़ेगा ही. ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही रखता हूँ मैं. होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क क्या रहेगा सर, ये जो भी हम लोग आज पढ़े इसको ढूंढना है. ठीक है, कोई भी स्टॉक चूज करो आपके पसंद का एंड शेयर इट विद आवर व्हाट्सएप के. एंड एक दूसरे के साथ भी अगर किसी को कोई मौका मिल रहा है ना, शेयर करो, बताओ ट्रेड लेने के लिए, इंस्पायर करो दूसरे को. ठीक है, कोई लॉस खाएगा लाभ करेगा वो छोड़ दो, वो उनके ऊपर छोड़ दो. लेकिन आप दूसरे को इंस्पायर करना बंद मत करो. अरे सुमित सर एकदम पीयूष ठीक है, राखছি তাহলে. ওকে স্যার, ওকে. স্যার কারেন্সিটা কি হলো?